जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एरिया में। तो आज जो है हम बिहार पुलिस सेट प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज 4 का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो तुरंत देख लें। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण है? तो ये सभी को पता होगा, अजंता की गुफाओं में जातक कथाओं का चित्रण है। इसे गुप्त काल में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था? तो सभी को पता होगा, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था, पर उससे पहले ही ये मर गया था, इसलिए इसका निर्माण कार्य इसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने पूरा किया था। कुतुब मीनार का उत्तराधिकारी आराम शाह था, आराम शाह, जो कि एक अयोग्य शासक था। अगला प्रश्न है, क्लीमेंसी का सही मीनिंग इसमें से कौन सा है? तो ये क्लीमेंसी का सही मीनिंग इसमें से है काइंडनेस। अगला प्रश्न है, वैलिडेट का सही मीनिंग इसमें से कौन सा है? तो ये डिस्प्रूव है। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो मौर्य साम्राज्य में जो सबसे प्रचलित मुद्रा थी उसे पड़ कहा जाता था। अगला प्रश्न है, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ पर थी? तो लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी, बी, जिसे अभी इसका नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई थी? लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई थी? तो ये 1835 में। अगला प्रश्न, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो ये सारनाथ में अशोक महान का स्तंभ है, बी। अगला प्रश्न है, मिलान करना है सही। तो बड़े पत्थरों के ब्लॉकों और न्यूनतम अलंकरण, ये कहाँ का था? ये किस शासन काल से संबंधित है? तो ये तुगलक वंश से संबंधित है। तो पहले का चौथा। अगला है शुद्ध मेहराब। तो शुद्ध मेहराब कहाँ से संबंधित है? तो शुद्ध मेहराब गुलाम वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अर्धगुंबद महाद्वार। अर्धगुंबद महाद्वार किससे संबंधित है? तो ये मुगल वंश से संबंधित है। और दूसरा दोहरे गुंबद एवं मोटी दीवार, तो ये लोधी वंश से, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 4, डी। अगला प्रश्न है, निर्मूल्य का सही विलोम शब्द चुनिए। तो निर्मूल्य का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ये बहुमूल्य, डी। अगला प्रश्न है, छड़दा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो छड़दा का पर्यायवाची शब्द किससे होता है? तो ये रात्रि। अगला प्रश्न है, जिम्बाब्वे को पहले जाना जाता था। तो जिम्बाब्वे को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, एशिया की बंजर भूमि कहलाता है। तो एशिया की बंजर भूमि क्या कहलाती है? तो ये थार मरुस्थल कहलाती है। अगला प्रश्न है, किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन नाम दिया गया है? तो ये पर्यावरण एवं विकास पर आधारित 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर नाम दिया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों का क्षेत्रफल के अनुसार सही क्रम में रखें और विकल्प का चयन करें। तो क्षेत्रफल के अनुसार आप सभी को पता है, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर आंध्र प्रदेश है। तो इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर हैं या उचित उक्त किसने कही थी? तो ये विंस्टन चर्चिल ने कही थी, ए। अगला प्रश्न, खरीफ की फसल काटी जाती है। तो खरीफ की फसलें नवंबर के प्रथम माह में काटी जाती हैं, नवंबर के प्रारंभ में। अगला प्रश्न है, पोंग बांध किस नदी पर बना हुआ है? पोंग बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये सी, व्यास नदी पे बना हुआ है। अगला प्रश्न, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो ये रफ़ी अहमद किदवई को सौंपा गया था, उत्तर बी। अगला प्रश्न है, नानावती आयोग ने जांच की थी। तो नानावती आयोग ने किसकी जांच की थी? तो ये 1984 के सिख विरोधी दंगों की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? तो ये संवैधानिक उपचार के अधिकार को डॉक्टर बाबा साहेब ने संविधान का हृदय एवं आत्मा बताया था। अगला प्रश्न है, भारत एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में ज्ञात है क्योंकि कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, उत्तर सी। अगला प्रश्न है,
भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। अगला प्रश्न है ISRO इसरो का पूर्ण रूप है? तो ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो ये अमेरिका के संविधान से लिए गए थे, 28 का ए। अगला प्रश्न है एन इनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स, एन इनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी अवियरी। अगला प्रश्न है निम्न में से सही मीनिंग है वो याद करना है। तो ये गलत है दोस्तों, डायरिया ये भी गलत है, ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है बीरबल साहनी क्या थे? तो बीरबल साहनी एक वनस्पति विज्ञानी थे जो पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक कहाँ प्राप्त होती है? तो ये ए कन्याकुमारी में प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है यूरोप में आकाशगंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है? तो ये अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है चिन्ह इनफाइनाइट प्रदर्शित करता है? ये इनफाइनाइट का चिन्ह होता है जिसको हिंदी में अनंत बोलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अपचायक नहीं है? तो कौन सा अपचायक नहीं है? तो ये NaNO3 अपचायक नहीं है। अगला प्रश्न सिंदूर किसे कहते हैं? तो सिंदूर किसे कहा जाता है? तो ये Pb3O4 को सिंदूर कहा जाता है। अगला प्रश्न है जर्मेनियम क्रिस्टल से आबंध है? तो जर्मेनियम क्रिस्टल में सहसंयोजी आबंध है, उत्तर बी। अगला प्रश्न है किस गैस से सड़े अंडे की गंध आती है? तो ये H2S से सड़े अंडे की गंध आती है। जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के परागण प्रकार के वर्तिकाग्र में आंतरित कर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है? तो उसे ऑटोगेमी कहा जाता है, स्वयुग्मन। अगला प्रश्न है एज द बॉम्ब एक्सप्लोडेड पीपुल रन हेल्टर स्केल्टर, तो यहाँ पे हेल्टर स्केल्टर का क्या मतलब होगा? तो ये इनडिस्ट्रॉयडली हेस्ट में, बी। अगला प्रश्न है टू गेट इनटू द बिल्डिंग आई विल डिस्कस्ड अ रिपोर्टर, तो इसका सही डिस्कस्ड एज अ रिपोर्टर, तो डिस्कस्ड एज का सही मीनिंग क्या होगा? तो यहाँ सी डिस्कस्ड माई सेल्फ। अगला प्रश्न है प्याज परिवर्तित रूप है? तो प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो ये तने का परिवर्तित रूप है, ए। अगला प्रश्न है एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की OS की क्षमता को कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? तो ये मल्टीटास्किंग कहते हैं। अगला प्रश्न है इस पावरफुल कुंजी को दबाया जाए तो प्रोग्राम से एग्जिट कर सकते हैं? कौन से कुंजी को दबाने से? तो ये एस्केप कुंजी को। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये पशुपति की पूजा करते थे। अगला है सवाई के राजा जयसिंह ने जंतर मंतर कहाँ नहीं बनवाया था? कहाँ नहीं बनवाया था? तो ये सी कोलकाता में नहीं बनवाया था। अगला प्रश्न है स्थल मंडल पद किसका निर्देश करता है? स्थल मंडल पद किसका निर्देश करता है? तो ये सी भूपर्पटी की ऊपरी सतह को। अगला प्रश्न है सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग, तो ये सूर्य। अगला प्रश्न है यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? तो ये 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक है। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? तो ये पंचनान है। अगला प्रश्न दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवियों में अग्रगण्य है? इसमें अग्रगण्य शब्द का शुद्ध वर्तनी होगा, तो अग्रगण्य शब्द का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो ये अग्रगण्य होगा। अगला प्रश्न है प्राकृतिक रबड़ का वल्कनीकरण किस तत्व को डालकर किया जाता है जिससे कि इसे अधिक लचीला और अधिक मजबूत बनाया जा सके? तो ये सल्फर डाल के किया जाता है। अगला प्रश्न एक जेट इंजन में वायु ईंधन अनुपात का क्रम है, तो वायु ईंधन अनुपात का क्रम क्या है? तो ये 15:1 है। अगला प्रश्न है प्रत्येक फोटान के साथ संबद्ध ऊर्जा होती है? प्रत्येक फोटान के साथ संबद्ध
ऊर्जा कौन सी होती है? तो ये डी होती है। अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। तो ये प्रथम पशु क्या था? तो ये घोड़ा था, नवपाषाण काल के प्रथम पशु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? ये अश्वघोष विक्रमादित्य ये नहीं है। बाणभट्ट के द्वारा हर्षवर्धन के द्वारा ये भी सही है। हरिसेन कनिष्क ये गलत है। कालिदास समुद्रगुप्त के दरबार में नहीं थे। तो यहाँ बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान ये धनबाद में है। अगला, पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग कब तक थे? तो ये कब तक भारत के अंग थे? तो जाहिर सी बात है ये 1947 तक। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारत में तथाकथित यूरोपीय फैक्ट्रियाँ थी। यूरोपीय फैक्ट्रियाँ क्या थी? तो ये भंडार गृह थी। अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच किस वर्ष ताशकंद समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ये 1966 में। और इसी समझौते में हमारे प्रधानमंत्री जी की, उस समय के प्रधानमंत्री जी की डेथ हो गई थी। इसी ताशकंद समझौते में लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई थी। अगला प्रश्न है, द कंपनी लेट मी डैश टाइम ऑफ वर्क। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो यहाँ टेक होगा, टेक टाइम ऑफ वर्क। अगला प्रश्न है, KLM एयरलाइंस का डैश से संबंध है। तो KLM एयरलाइंस कहाँ की है? ये नीदरलैंड की है। अगला प्रश्न, हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बांग्ला बोली जाती है। अगला प्रश्न है, डायबिटीज मधुमेह का कारण है। तो ये इसका कारण क्या है? तो ये इंसुलिन की कमी। जब डायबिटीज किसी को हो जाता है तो उसे इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाया जाता है। अगला प्रश्न है, दंत क्षय का कारण है। दंत क्षय का क्या कारण है? तो ये बैक्टीरिया जनित संक्रमण। अगला प्रश्न है, पूर्ण सूर्यग्रहण के समय कौन सा भाग दिखाई देता है? तो ये कोरोना किरीट जिसे बोलते हैं वो भाग हमें दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष इस पे सर्वाधिक समीप है। एक प्रकाश वर्ष इससे सर्वाधिक समीप है। तो ये 10 की पावर 16 मीटर से। अगला प्रश्न है, नीचे प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द कौन सा है इसमें से? तो ये निराशा। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या हो रहा है? तो ये सभी को पता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो ये गुर्दा से संबंधित है, गुर्दा चिकित्सा से। अगला प्रश्न है, यह अच्छा घोड़ा है, इस वाक्य में यह क्या है? तो इस वाक्य में यह एक अच्छा घोड़ा है, यह एक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, ओटावा किस देश की राजधानी है? तो ये कनाडा की राजधानी है ओटावा। अगला प्रश्न, बिहार की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार कितनी है? तो ये 10,38,04,637 है। ए। तो ये सारे प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।